बोनस पार्ट है क्योंकि वी और जिमिन ने इनकी शादी नहीं देखी, तो इसीलिए ये इनकी शादी फिर से धूमधाम से करवा रहे हैं। कितनी बेचैन होके तुमसे मिली, तुमको क्या थी खबर, थी मैं कितनी अकेली। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। उसके बाद इन सब की शादी हो जाती है। मॉम बाय, मैं चलती हूँ। अब इन्हें क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे को ऐसे पकड़ के क्यों रो रहे हैं? विदाई हमारी हो रही है और रो ये लोग रहे हैं। अब तुम लोग तो रोने वाले हो नहीं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे पार्टनर्स मिल गए तो तुम अपने पेरेंट्स को भूल गए, तो इसीलिए तुम्हारी कसर ये लोग पूरे कर रहे हैं। लेकिन ये लोग आधे घंटे से ऐसे ही रो रहे हैं। कम से कम इनको कोई अलग कर दो, क्योंकि हमें घर भी जाना है और मुझसे वेट नहीं होता। किस बात का बेटा? डैड, अब आप तो समझते ही हैं कि किस बात का। ओह गॉड, ये आजकल के बच्चे कितने सेमलेस हो गए हैं। अपने पापा के सामने ऐसे कौन बात करता है? अब तो मैं भी थक गया हूँ, कोई इनको अलग करो यार। ओके ओके, तुम टेंशन मत लो, हम जाते हैं। उसके बाद वो जिमिन और ते के पास जाते हैं। जिमिन, ते, चलो हमें घर जाना है, हमें लेट हो रहा है। नहीं, मुझे जिमिन को छोड़ के नहीं जाना। ओह गॉड, यहाँ तुम्हारी विदाई नहीं हो रही है, चलो ते जल्दी। नहीं जाना मुझे, जिमिन, बट ये दोनों उन दोनों को जबरदस्ती खींच के अपने अपने गाड़ी में बिठाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ये क्या है? चाय है कि जहर? कोई चाय ऐसे कैसे बना सकता है? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें चाय बनाना नहीं सिखाया? मम्मी जी, मैंने बहुत अच्छे से बनाया था। तुमने बहुत अच्छे से बनाया, लेकिन ये इतना अच्छा तो बना है नहीं जो मैं तुम्हारी तारीफ करूं। बट मम्मी जी, तुम रहने ही दो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। इतना बोल के जिमिन वहां से चली जाती है और नैन्सी सीधा युनवो के पास जाती है। युनवो बेबी, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी मम्मी ने मुझे डांटा। देखो, तुम मेरी मम्मी की बातों का बुरा मत मानो, वो ऐसी ही है। तुम्हें उनकी बातों का बुरा मानना नहीं चाहिए। और वैसे मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है, बाय। इतना बोल के युनवो वहाँ से चला जाता है। अब तो युनवो भी मेरी नहीं सुन रहा। अब मैं ये सारी बातें मेरी मॉम को ही बता दूंगी। इतना बोल के नैन्सी ते को कॉल करती है। मॉम, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ प्लीज, मत रो। नैन्सी बताओ ना क्या हुआ? अबे बता भी दे। वो मॉम, आपकी फ्रेंड यानी कि मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत डांटा। क्या कहा तुमने? जिमिन ने तुम्हें डांटा? मैं यहाँ पे उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रख रही हूँ और वो मेरी बेटी को डांट रही है। रुको, मैं अभी आती हूँ वहाँ पे। उसके बाद ते इतना बोल के कॉल कट कर देती है और तैयार होके जाने लगती है। तभी जंगकोक उसे पीछे से आवाज लगाता है। ते, एक मिनट, तुम तैयार होके जा कहाँ रही हो? मैं नैन्सी के ससुराल जा रही हूँ। बट क्यों? उसने मेरी बेटी को डांटा और वो रो रही थी। शायद उसने कुछ गलती की होगी,
डांटा होगा, और वैसे भी वो तुम्हारी बेटी है, गलती तो करेगी ही। क्या कहा जंगकुक तुमने? हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? वो तो मैं बस तुम्हें एक सलाह दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है बहुत बड़ी सलाहकार हो तुम? तुमने बहुत बड़ी सलाह दी है। हाँ, जंगकुक तुम मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। Run. मुझे लगता है जंगकुक ने सही कहा, मुझे उनके घर नहीं जाना चाहिए। पता नहीं इसमें शायद नैन्सी की ही गलती हो। वैसे भी जिमिन बिना वजह तो उसे नहीं डांटेगी। औरतें भी जिमिन के घर नहीं जाती है। थोड़ी देर बाद उसे नैन्सी फिर से कॉल करती है। मॉम, अब फिर से तुम्हें क्या हुआ? वो मम्मी जी ने मुझे फिर डांटा। आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो उसने तुम्हें डांटा? वो क्या है कि मैंने सब्जी में बहुत ज्यादा मिर्च डाल दिया और नमक डालना भूल गई थी। क्या? इसलिए उसने तुम्हें डांटा? और फिर इससे पहले जब तुम्हें उसने डांटा था तो फिर उस वक्त तुमने कौन सी गलती की थी? वो मॉम, मैंने चाय में बहुत सारी चाय पत्ती डाल दी और चीनी डालना भूल गई। कौन हो तुम? क्या तुम मेरी ही बेटी हो? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो नैन्सी? मॉम, सॉरी। उसके बाद बेबी नैन्सी को डांटना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद इसका लेक्चर खत्म होने के बाद नैन्सी कॉल कट कर देती है। उसे तो जिमिन से डांट पड़ती ही है, अब पे से भी पड़ जाती है। आयु अरे मॉम, आप कब आई? मैं बस अभी आई। और ये तुम लोग क्या करे हो? मॉम, आप इतनी इनोसेंट तो हो नहीं कि हमें देख के आप पता न लगा पाओ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हे भगवान, ये मेरे बच्चों को क्या हो गया है? एक है कि गलती पे गलती किए जा रहे हैं और एक है कि कुछ शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। अपनी मॉम से कैसे बात करना है ये भी नहीं समझ में आता है इसको। बेबी, अब इन्हें डांटना बंद करो और चलो मेरे साथ, मुझे काम है। तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं, वो आज मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। मुझे लगता है सबका दिमाग सटिया गया है। 3 days later. क्या हुआ जिमिन, तुमने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया? वो क्या है कि आज रात को हमारे यहाँ पार्टी है, तो क्या तुम तुम्हारी फैमिली को लेके आ सकती हो? प्लीज मना मत करना। ऑफ कोर्स मैं जरूर आऊंगी, मैं मना नहीं करूंगी। ओके देन, रात को तुम आ जाना, ठीक है? ओके। मम्मी एंड सासू माँ, वो देखिए आप दोनों के पति देव क्या कर रहे हैं। हाँ, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। हाँ, सुगा सच कह रहा है, मैंने आपके जैसा तो कोई देखा ही नहीं। इतनी ब्यूटीफुल कोई कैसे हो सकता है? थैंक यू डैड। जरा आप पीछे मुड़ के तो देखिए कैसे वो दोनों आप लोगों को घूर घूर के देख रही है। लगता है आज तो आप गए। सच में गए। अब क्या करें यार, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। ससुर जी, अब इस बात की चिंता आप मत कीजिए, ये तो हमारी मम्मियाँ ही देख लेंगी। अब बस आप इस पार्टी को खत्म होने तक इंतजार कीजिए कि क्या धमाका होने वाला है। 6.5 hours later. जिमिन प्लीज कुछ बोलो ना, तुम ऐसे चुप क्यों बैठी हो? कम से
बोलती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास जाके फ्लर्ट करने की? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि किसी भी लड़की के साथ अगर मैंने तुम्हें फ्लर्ट करते हुए देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो फिर तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? सॉरी जिमिन, प्लीज माफ कर दो। आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होगा, प्लीज। सॉरी जिमिन। ये सब सुगा की वजह से हुआ। मैंने तो सिर्फ उसे छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दिया था, बाकी सारा काम तो सुगा ने किया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम मुझे मार क्यों रही हो? मैंने कहा ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और एक शब्द कहा तो ये तुम्हारी जवान जो है मैं खींच लूंगी, फिर बोलने लायक नहीं रहोगे। सॉरी ते, मुझे माफ कर दो। हाँ, इसमें मेरी भी गलती है। अच्छी बात है कि तुमने अपनी गलती मान ली। और हाँ, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ कर रही हूँ। आज के बाद अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और जिमिन भी सुगा को छोड़ के चली जाएगी। क्यों जिमिन? हाँ ते, तुमने सही कहा। जिमिन, तुम चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, बट प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। सुगा, प्लीज रोना बंद करो। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, बट तुम्हें ये सब नहीं करना होगा। हाँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ओके, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और जंगुक, मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। ओके, अब चलो हम घर चलते हैं। उसके बाद ये लोग घर चले जाते हैं और ये लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं और कभी भी इनके बाद बीच झगड़ा नहीं होता है। तो ये थी स्टोरी की बोनस पार्ट की एंडिंग।